एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मन्नत फूड जायका में आप सबका स्वागत है। तो आज बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता लाई हूँ जिसे आप बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी रख सकते हैं और जिसे सुबह शाम की चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। और जो बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जालीदार बनता है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज लिया है और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और सब्जियां और भी चाहिए इसके लिए, तो मैंने एक शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और एक मैंने देखिए 2 इंच का गाजर का टुकड़ा लिया है और इसको भी इसी तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। जिनके बच्चे वेजिस नहीं खाते हैं वो भी इस नाश्ते को बड़े आराम से खाएंगे और वेजिटेबल्स बच्चों को पता ही नहीं लगेगा कि इतनी वेजिटेबल्स इस नाश्ते में हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कप सूजी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 कटोरी सूजी ली है, आप कटोरी से भी नाप सकते हैं। और इसमें जितना मैंने सूजी ली थी उतना ही मैंने दही डाला है। दही खट्टा या ताज़ा कैसा भी आप ले सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट। तो दही में सूजी मिक्स करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। और जब तक सूजी फूल रही है हम तब तक चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने नारियल लिया है और देखिए नारियल मैंने रात को फूलने के लिए रख दिया था, जिससे ये नारियल है जो अच्छे से फूल जाएगा। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये रात भर नारियल फूलने के बाद देखिए कितना फूल गया है अच्छे से। और इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और आप चाहें तो बाज़ार से ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा वाला मिक्सी जार लिया है। इसमें मैंने नारियल डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़े करके और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे और हरी मिर्च को भी टुकड़ों में कर लेंगे 2 से 3 टुकड़े। और फिर आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। और यहाँ पे मैंने देखिए मूँगफली डाली है, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें मूँगफली डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे और स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। और देखिए फिर इसको अच्छे से बारीक से ग्राइंड कर लेंगे और ये पेस्ट हमारा तैयार है चटनी के लिए। तो अब इस चटनी में हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों ऑयल का यूज़ किया है। एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और एक साबुत लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता डाला है। और इसमें थोड़ी सी हम राई डालेंगे, काली वाली राई। और फिर इसमें हम तड़का लगा देंगे। तक हमने चटनी पीसी, देखिए इतने में हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिससे इसका थोड़ा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके का बैटर होना चाहिए अप्पे बनाने के लिए। मिक्सचर जो है बिल्कुल गाढ़ा ना पतला हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का मिक्सचर होना चाहिए। फिर इसमें हम थोड़े से कॉर्न डालेंगे। ये कॉर्न जो है पहले मैंने बॉईल कर लिए हैं हल्के से। और इसमें चॉप की हुई प्याज और शिमला मिर्च और चॉप किया हुआ मैंने इसमें कैरेट डाल दिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का ऑयल लेंगे और इसमें फिर तड़का लगाएंगे राई का और कड़ी पत्ते का। और इस मिक्सचर में हम डाल देंगे और फिर इसमें देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। फिर इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी वेजिस इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर लगे ये जो टेक्सचर है सूजी का अभी भी थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल सकते हैं। और इसमें फिर हम फ्लफ़ी बनाने के लिए इसमें इनो डाल सकते हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, इससे भी ये बहुत फ्लफ़ी हो जाएंगे और अप्पे के अंदर जो होगा जाली आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब डाल के अच्छे से इसको फेंटेंगे। यहाँ पर देखिए अप्पे स्टैंड जो है मैंने ये गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको ग्रीस कर लेंगे। मैंने इसको सरसों ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप चाहें तो घी का यूज़ कर सकते हैं। और जो अप्पे हम डाल देंगे उसके बाद जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालेंगे और इस पर हम अभी बच्चों की एक फेवरेट चीज़ डालेंगे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। थोड़ा सा बच्चों के लिए टेस्ट में ट्विस्ट आ जाएगा, जिससे बच्चे ये बहुत शौक से खाएंगे और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे जिससे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चीज़ डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा इसमें चीज़ डालेंगे।
इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अप्पे के अंदर। ये इतना टेस्टी नाश्ता होता है कि मैं क्या बताऊँ, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं ये, और बच्चे मांग कर खाएंगे ये आपसे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये जो नाश्ता है अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ डालने के बाद हम चीज़ को ढक देंगे, थोड़ा सा और बैटर डाल देंगे ऊपर से, और फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। उसके बाद देखिए नीचे साइड से सिक जाएगा अच्छे से ये। देखिए अभी हम नहीं पलटेंगे, अभी थोड़ा कच्चा है ऊपर से, और फिर हम इसको ढक देंगे। देखिए अब अच्छे से ऊपर से हो गया है स्टीम, और फिर इसको हम पलटेंगे, ये इजीली पलट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इजीली पलट जाएंगे, इसको आप सारे पलट दीजिए। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अच्छे से सिक गए हैं दोनों साइड से। और नाइफ टेस्ट भी आप कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। अब इनको हम सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम फूले फूले अप्पे बिल्कुल तैयार हैं, और इसे इस चटनी के साथ सर्व कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अंदर से कितने जालीदार बने हैं और एकदम चीज़ी हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही डिलीशियस सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।